राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सूरत और समाधि पर देवी जी की कृपा और वरदान। देवी की पूजा का विधान, ध्यान, प्रतिमा की स्थापना, परिहार, स्तुति, शंख में तीर्थों का आवाहन तथा देवी के षोडशोपचार पूजन का क्रम। नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ महाभाग नारायण, अब कृपया यह बताइए कि राजा ने किस प्रकार से परा प्रकृति का सेवन किया था। समाधि नामक वेश्य ने भी किस प्रकार प्रकृति का उपदेश पाकर निर्गुण एवं निष्काम परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। उनकी पूजा का विधान, ध्यान, मंत्र, स्तोत्र अथवा कवच क्या है, जिसका उपदेश महामुनि मेधस ने राजा सूरत को दिया था। समाधि वेश्य को देवी प्रकृति ने कौन सा उत्तम ज्ञान दिया था। किस उपाय से उन दोनों को सहसा प्रकृति देवी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। वेश्य ने ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पद को प्राप्त किया था अथवा राजा की क्या गति हुई थी, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, मुनि, राजा सूरत और समाधि वेश्य ने मेधस मुनि से देवी का मंत्र, स्तोत्र, कवच, ध्यान तथा पुरस्चरण विधि प्राप्त करके पुष्कर तीर्थ में उत्तम मंत्र का जप आरंभ कर दिया। वे 1 वर्ष तक त्रिकाल स्नान करके देवी की समाराधना में लगे रहे, फिर दोनों शुद्ध हो गए। वहीं उन्हें मूल प्रकृति ईश्वरी के साक्षात दर्शन हुए। देवी ने राजा को राज्य प्राप्ति का वर दिया, भविष्य मनु के पद और मनोवांछित सुख की प्राप्ति के लिए आश्वासन दिया। परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को जो पूर्व काल में ज्ञान दिया था, वही परम दुर्लभ गुण ज्ञान देवी ने वेश्य को दिया। कृपामयी देवी उपवास से अत्यंत क्लेश पाते हुए वेश्य को निश्चेष तथा श्वास रहित हुआ देख उसे गोद में उठाकर दुख करने लगी और बार बार कहने लगी, बेटा होश में आओ। चैतन्य रूपिणी देवी ने स्वयं उसे चेतना दी। उस चेतना को पाकर वेश्य होश में आया और प्रकृति देवी के सामने रोने लगा। अत्यंत कृपामयी देवी उस पर प्रसन्न हो कृपा पूर्वक बोली। श्री प्रकृति जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा उसके लिए वर मांगो। अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मत्व, अमरत्व, इंद्रत्व, मनुत्व और संपूर्ण सिद्धियों का संयोग जो चाहे ले लो। मैं तुम्हें बालकों को बहलाने वाली कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी। वैसे बोला, माँ, मुझे ब्रह्मत्व या अमृतत्व पाने की इच्छा नहीं है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ